पूरी दुनिया में अर्जेंटाइन से ऑस्ट्रेलिया तक, कनाडा से कंबोडिया तक ऐसे मैनेजर्स, डायरेक्टर्स और एग्जीक्यूटिव्स हैं जो सब एक आसान सवाल का जवाब चाहते हैं, मैं एक बेहतर लीडर कैसे बन सकता हूँ। लेकिन आप जो सोच रहे हैं उसके बरअक्स, अजीम क़यादत का राज आपकी पोजीशन या ताकत के बारे में नहीं है। अजीम क़यादत की है वल्नरेबिलिटी, सच बोलना, बहादुर होना और अपनी इक़्तिदार पर कायम रहना। इस वीडियो में हम अमली लिहाज से वल्नरेबिलिटी को देखने जा रहे हैं। हम इस बात पर तबादला ख्याल करेंगे कि आप और आपकी टीम आपके कैलेंडर में वल्नरेबल होने के लिए किस तरह वक्त निकाल सकते हैं, और हम आपकी वैल्यूज़ पर अमल करने की अहमियत का पता लगाएंगे ताकि आप फैसला कर सकें और पुख्ता यकीन के साथ रोज़मर्रा के काम सर अंजाम दे सकें। इस किताब का टेक अवे नंबर 1 है बिगिन योर लीडरशिप जर्नी बाय रीफ्रेमिंग योर आइडिया ऑफ वल्नरेबिलिटी। आइए एक जुर्रतमंदाना सवाल पूछकर शुरू करें। आप किस चीज से वल्नरेबल महसूस करते हैं? अगरचे वल्नरेबिलिटी एक आलमगीर एहसास है जिसका हम सब तजर्बा करते हैं, फिर भी हम इसे कभी कभी कमजोरी या अच्छा महसूस ना करने के एहसास से जोड़ देते हैं। हमें फिक्र होती है कि यह तस्लीम करना कि हम तमाम जवाबात नहीं जानते हमें बेवकूफ जाहिर करेगी। वल्नरेबिलिटी हम उस वक्त महसूस करते हैं जब हम खुद को दूसरों के सामने एक्सपोज करते हैं और खतरे या गैर यकीनी सूरत हाल के वक्त। बहरहाल इस कदर फेमिलियर एहसास होने के बावजूद वल्नरेबिलिटी के बारे में नुकसानदेह मिथ्स हैं जिनका ताल्लुक बुनियादी तौर पर कमजोरी से है। लिहाजा अपने आप को दूसरों के सामने बेनकाब करने और हकीकी ताल्लुक और मसला हल करने के लम्हात की इजाजत देने की बजाय अपने जज्बाती हथियार तक पहुंचते हैं। हम इसे अपनाते हैं और हम अपने और अपने को वर्कर्स के दरमियान, अपने और अपने चैलेंजों के दरमियान, अपने और अपने जज्बात के दरमियान, अपने और अपनी टीम के दरमियान अंडरस्टैंडिंग और कनेक्शन के हकीकी लम्हात के दरमियान रुकावटें पैदा करते हैं। वीकनेस की बजाय रियल वल्नरेबिलिटी प्रैक्टिस करना एक सुपर पावर है। यह आपको एक मामूली लीडर से एक अजीम लीडर में बदल देगा, और यही हमारा पहला मैसेज है। वल्नरेबिलिटी हिम्मत का काम है। इसमें आपके जहन में क्या है और अपनी टीम के साथ ऑनसेट होना शामिल है। हिम्मत का लफ्ज लातीनी लफ्ज करेज, कोर या दिल से आया है, और इसका मतलब है अपने दिल की बात कहकर अपने दिमाग की बात करना। वल्नरेबिलिटी आपका विनिंग हैंड है। यह ह्यूमन इंट्यूशन और क्रिएटिविटी का संग बुनियाद है, और इसके लिए आपको फेलियर के साथ ओपन और कंफर्टेबल होने की जरूरत है। ज्यादातर नहीं, आपको मुतअद्दिद बार नाकाम होने की जरूरत होगी इससे पहले कि आपकी टीम बिलाखिर उस एक आइडिया के साथ आए, वो वाज़े आहा लम्हा जो हर चीज को आगे बढ़ाने में मदद करता है। टेक अवे नंबर 2, हाउ कैन यू क्रिएट मोमेंट्स फॉर ट्रू वल्नरेबिलिटी। इस बुक में दूसरा टेक अवे ये है कि दलेर लीडर ईमानदाराना राय देकर और मांगकर दिल से बात करने के लिए वक्त निकालते हैं। अपनी कंपनी बनाने के इब्तदाई दिनों में ब्रेन के मुलाजिमों ने पूछा कि क्या वो उसके साथ बैठ सकते हैं। उनके खदशात थे और वो उन्हें उनके साथ बांटना चाहता था, और इस तरह एक बहादुर रहनुमा के नाते ब्रेन ने इत्तेफाक किया कि वो अपने मुलाजिमीन के साथ बैठ गई, और वो ये जानकर हैरान रह गई कि वो उनके अनरियलिस्टिक टाइम मैनेजमेंट के नताज से नफरत आजमा थे। उसकी टीम ने निशानदही की कि उसे नामुमकिन डेडलाइन तय करने की गैर सेहतमंदाना आदत थी जिसे पूरा करने के लिए वो जद्दोजहद कर रहे थे। ये तनकीदें सुनना मुश्किल थी, लेकिन ब्रेन ऑनसेट फीडबैक के लिए शुक्रगुजार थी। वो जानती थी कि वाज़े अंदाज में बात करना नरम दिल होना है, क्योंकि जब हम घर और काम की जगह दोनों जगह पर क्लैरिटी के जज्बे के साथ बातचीत करते हैं तो हम सच्चाई की तलाश और सच बोलने का कल्चर बनाना शुरू कर देते हैं, जो तरक्की और तब्दीली के लिए जरूरी है। हम जितनी देर वेटिंग गेम खेलते हैं मसला उतना ही बड़ा होता जाता है, और बिलाखिर ये एक मसले का नाकाबिले तस्खीर पहाड़ बन जाता है जिसके नीचे या तो हम मर जाते हैं या हम इससे पीठ फेरने पर मजबूर हो जाते हैं, और हम सब मिलकर चैलेंज से दस्तबरदार हो जाते हैं। आपको दरपेश किसी भी मसले को हल करने का पहला कदम तजस्सुस पैदा करना है। अपनी टीम से माजरत करने और फिर इस मसले को कालीन के नीचे साफ करने के बजाय वाकई अपने आप को अपनी टीम की बात सुनने दें। एक अच्छा टिप 8 सेकंड रूल को याद रखना है। एक्सप्रेस डिस्कम्फर्ट 8 सेकंड से ज्यादा नहीं रहने देते। इसके बाद ये आसान हो जाता है, तो मजबूती से बैठें और उन पहले मुश्किल 8 सेकंड में गहरी सांस लें। ये तवील मुद्दती फ्रैक्चर से निपटने के मुकाबले में बहुत आसान है, जो उस वक्त खुलते हैं जब हम मसाइल को दूर करते हैं। याद रखने की एक और अहम बात यह है कि आपको फौरी तौर पर जवाबात हासिल करने की जरूरत नहीं है। इसकी बजाय अपनी टीम को ये दिखाकर शुरू करें कि आप जवाबात तलाश करने के लिए पुरअज़्म हैं।
वजाहत करें कि आपको मसले की सही तरीके से छानबीन करने के लिए वक्त दरकार है और शायद अगले दिन या हफ्ते बाद वापस चक्कर लगाने की पेशकश करें। ये उन वादों में जल्दी करने से गुरेज करता है जो आप बरकरार नहीं रख सकते, या ऐसे जवाबात फराहम करने से जिनका कोई वजन नहीं है। टेक अवे नंबर 3, क्रिएटिंग मीटिंग स्पेसेस दैट एनकरेज अ कंपनी कल्चर ऑफ शेयरिंग एंड ऑनेस्टी। मीटिंग्स में वल्नरेबिलिटी और तजस्सुस की सकाफत पैदा करने का एक बेहतरीन तरीका परमिशन स्लिप्स का इस्तेमाल है। ये स्लिप्स आपको और आपकी टीम को मीटिंग शुरू होने से पहले सेल्फ चेक करने का मौका फराहम करती हैं, आपके खौफ, उम्मीदों और इरादों की शनाख्त करने का मौका। अपनी टीम के हर रुकन को एक पोस्ट इन नोट पेश करें और उन्हें एक ऐसे जज्बात या अमल की फहरिस्त बनाने के लिए इनवाइट करें जो वो खुद को मीटिंग के दौरान पूरा करने की इजाजत देंगे। आप परमिशन स्लिप्स को प्राइवेट या ग्रुप के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। वो बाकी मीटिंग के लिए एक टोन सेट करने का एक काबिल कदर तरीका है। न सिर्फ वो मीटिंग के दौरानिये के लिए एक अल्टीमेट शेयरिंग स्पेस की हौसला अफजाई करते हैं, वो एक दूसरे को जवाबदेह ठहराने का मौका भी पैदा करते हैं। मिसाल के तौर पर आप मीटिंग के बाद किसी साथी से कह सकते हैं, अरे मैंने सुना है कि आपने खुद को मीटिंग में फ्रस्ट्रेटेड महसूस करने की इजाजत दी थी, ये आपके लिए कैसा रहा? कोई और शेयर कर सकता है, मैं खुद को इजाजत देता हूं कि सवालात के जवाब देने से पहले मजीद वक्त लूं, लेकिन मीटिंग में आप उनको पुरानी आदत की तरफ लौटते हुए और उनके जवाबात में जल्दी करते हुए देख सकते हैं। एक बार फिर यह आपको एक स्लाइडिंग डोर लम्हे का मौका फराहम करता है, अपने साथी से राब्ता कायम करने और कहने का एक मौका, अरे मैं जानता हूं कि आप सवालात के जवाब देने के लिए अपने आप को मजीद वक्त देना चाहते हैं, क्या आप अपने आप को इस पर सोचने का मौका देना चाहते हैं और हम उसे मीटिंग्स के इख्तिताम पर ले सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको आज की बुक समरी बहुत पसंद आई होगी। ऐसी ही मजीद बुक समरीज देखते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना हरगिज मत भूलिएगा।